राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस के पुलिस कर्मियों को नए साल का तोहफा दिया है, जिसके मुताबिक 62 वर्ष की उम्र से पहले तक यदि पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को उतनी ही पेंशन के रूप में वेतन की राशि मिलती रहेगी और रिटायरमेंट की आयु के पश्चात उस वेतन की राशि का 50% हिस्सा जब तक वह जीवित रहते हैं तब तक उनको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। ये वित्त विभाग के द्वारा संशोधन किया गया है। 1965 के एक्ट में इस संशोधन के बाद से तुरंत ही ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिससे प्रदेश के पुलिस कर्मियों में हर्ष है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज भोपाल। उत्तराखंड में भले ही मौसम सर्द हो, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट नजर आ रही है। इंदिरा हृदय नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर एक बयान जारी किया है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में है, जिसको लेकर एक भूचाल ऐसा राजनीति में उत्तराखंड की आ चुका है, जिस पर पलटवार करते हुए सरकार के शासकीय मंत्री मदन कौशिक ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो बयानबाजी इंदिरा हृदय कर रही है वो उनको अब शोभा नहीं देता, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुकी हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है और ये जनता को बरगलाने की बात की जा रही है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वैक्सीन की ड्राई रन की शुरुआत की गई। KGMU, SGPGI, राममनोहर लोहिया अस्पताल समेत 6 ऐसे अस्पतालों में ड्राई रन की शुरुआत की गई। करीब 2 घंटे यानी 10 बजे से 12 बजे तक ड्राई रन चला। लखनऊ के KGMU अस्पताल में 25 बच्चों जो मेडिकल स्टूडेंट थे उन पर ड्राई रन की शुरुआत की गई और साथ ही साथ ये सब तमाम चीजें ऑब्जर्व किया गया कि ड्राई रन के शुरुआती दौर में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं या वैक्सीन लगने के बाद क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इन सब तमाम चीजों पर जो विशेषज्ञ वहाँ पर मौजूद रहे उनकी मौजूदगी में 25 बच्चों पर ड्राई रन लिखा है। कैप्टन जुबैर अहमद के साथ अनूप सिंह, JK 24/7 लखनऊ। कोरोना लगातार देश में पैर पसारता जा रहा है, लेकिन लगातार आप देख रहे थे कि किस तरह से केंद्र सरकार इस पर काम करती हुई भी नजर आ रही थी। वैक्सीन को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब भारतवासियों के लिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही जल्द आम लोगों तक इसे पहुंचाया जाएगा, जिसे मद्देनजर रखते हुए आज जो ड्रिल है वो शुरू की गई है। और ये भी आप समझिए कि अलग अलग अस्पतालों के अंदर इसको लेकर पूरी तरह से काम करने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो ड्रिल चलाई जा रही है, ड्रिल रन जो शुरू कर दिया गया है, उसमें सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को भी रखा गया है कि जो लोग कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए थे उन्हें भी ये वैक्सीन देना बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये भी समझिए कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किस तरह से अलग अलग जिलों के अंदर इन वैक्सीन के लोगों के साथ पहुंचाया जाएगा और पूरा लाभ जो है वो लोगों को इसका मिलना चाहिए, इस पर काम किया जाएगा। ये देखने वाली बात है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी, उनका अमला पूरी तरह से डटा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो जम्मू में सरवाल अस्पताल के अंदर ये पूरी ड्रिल जो है वो चलाई जा रही है, जहां भारी तादाद में इस वक्त डॉक्टर भी पहुंचे हुए हैं, लोग भी पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि अगर सफल प्रशिक्षण होता है तो कारगर भी ये वैक्सीन साबित हो सकती है, क्योंकि कोरोना लगातार जिस तरह से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, अब इस वैक्सीन की वजह से हम कहीं ना कहीं पार जरूर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जब भी अपने घरों से बाहर निकलें तो 2 गज की दूरी जरूर रखें और साथ ही साथ मास्क भी जरूर पहने। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशा सरमाल, जम्मू। कोरोना वैक्सीन को लेकर के प्रदेश के 7 जिलों में ट्रायल किया गया। खुद आज रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने जहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल किया गया, वहां पर दौरा किया और जाना किस तरीके से इस कोरोना वैक्सीन को ट्रायल किया गया। इसमें बताया गया कि कैसे कोरोना वैक्सीन को कैसे रखा जाए, कैसे लगाया जाए, कैसे टीका किया जाए, लगाने के बाद कितना देर रुकना, इन तमाम बातों को लेकर के जो है समीक्षा की। इसके साथ में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है 7 जिलों में जो है कलेक्टर सहित जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, स्वास्थ्य के सचिव हैं, उन्होंने इस पूरे प्रदेश में जो 7 जिले हैं वहाँ पर जानकारी दी। तो लगातार कहीं न कहीं जो कोरोना ट्रायल को लेकर के जो अच्छी लहर है, लोगों में खुशी आ गई है। फिलहाल जो देखा जा रहा है कुछ टाइम बाद जो है
कोरोना वैक्सीन जो है लगना शुरू हो जाएगा। तो पूरी तरीके से सरकार जो है कोरोना वैक्सीन को ट्रायल को लेकर के लगी हुई है और फिलहाल यही देखा जा रहा है पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग इस काम में जुट गई है। कैमरामैन किशन साहू के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर। देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। देश भर के 116 ज़िलों के 259 सेंटरों पर ड्राई रन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद की, तो यहाँ ड्राई रन का प्रोसेस 5 जनवरी से शुरू होना है। 2 जनवरी को होना था, लेकिन अब 5 जनवरी से शुरू होगा। अगर हम बात करें नोएडा के CMO दीपक ओहरी के मुताबिक सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। टीम तैयार है। 3 ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं और 3 शहरी क्षेत्रों में, यानी 3 रूरल एरिया और 3 अर्बन एरिया में ये 6 स्टोर बनाए गए हैं। इसके अलावा पूरी टीम तैयार हो चुकी है और 5 तारीख से इसका जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, जो इसकी मॉक ड्रिल है, वो शुरू हो चुका है। तो अब अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर में वैक्सीनेशन के लिए गौतम बुद्ध नगर पूरी तैयार है और ये प्रोसेस 5 जनवरी से शुरू होगा। और अगर हम बात करें मॉक ड्रिल की, तो मॉक ड्रिल वैसे ही होता है जैसे ओरिजिनल वैक्सीन को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोल्ड स्टोर में रखते हैं, तो कुछ ये उसी तरह का प्रोसेस होता है और ये प्रिपरेशन की जाती है असली वैक्सीनेशन आने से पहले। किसी खाली शीशी या किसी दूसरी दवाई की बोतल को कोल्ड स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन में उसी तरह की व्यवस्था की जाएगी जिस तरह ही असली वैक्सीन को यहाँ पर रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ हैदर अली, JK24 न्यूज़, नोएडा। इस वक्त हम मौजूद है दरियागंज के ड्राई वैक्सीन का जो रन की प्रक्रिया शुरू हुई है वहाँ पर हम मौजूद हैं। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में जो ड्राई वैक्सीन रन की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, ये 3 जगह होगी। दिल्ली में दरियागंज में, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। दूसरा गुरु तेग बहादुर जो अस्पताल जो शादरा में है, वहाँ पर सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गए थे, उन्होंने सारी चीज़ों का खुद जायज़ा लिया था। और तीसरा जो वेंकटेश्वरन अस्पताल है द्वारका में, ये 3 जगह है जहाँ पर ड्राई वैक्सीन रन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को एक जानकारी और दे दें कि पूरे देश और के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 116 है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर ये ड्राई रन की वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही 250 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ये पूरे ड्राई वैक्सीन रन का जो प्रक्रिया ये शुरू की जाएगी। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज एक सुबह बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि ड्राई वैक्सीन रन का अगर ये सारी चीज़ें सफल हो जाती है, उसके बाद जो वैक्सीन है वो पूरे देश में मुफ्त लगाई जाएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी, ये जो ड्राई वैक्सीन रन की प्रक्रिया जो शुरू हुई है आज से, ये कितनी हद तक सफल होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। JK24 न्यूज़ के लिए उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में ठंड का कहर जारी है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह ठंड से ठिठुरन और लोगों में सुगड़न देखी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आज का दिन दिल्ली NCR में सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ, क्योंकि आज दिल्ली NCR में ठंड के बीच ही बारिश हो गई। हल्की फुल्की बारिश ने एक बार फिर से मौसम के मिजाज को बदल दिया और दिल्ली में कपकपी बढ़ गई है। माना गया है कि दिल्ली NCR के कई इलाकों में तापमान 1 डिग्री तक दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ऐसा इतिहास में, दशकों के इतिहास में पहली बार हुआ जब दिल्ली NCR का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, क्योंकि कई पहाड़ी इलाकों में भी ऐसा तापमान देखने को नहीं मिलता। ऐसे में दिल्ली NCR के लोगों के लिए मुश्किल भरी सुबह आज हुई है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कई दिनों तक, तकरीबन 6 जनवरी तक मौसम की लुका छुपी यूं ही बरकरार रहेगी और ठंड के बढ़ने के और आसार है। ऐसे में दिल्ली NCR के लिए काफ़ी दोहरी मुसीबत साबित हो रही है ठंड, क्योंकि जहां एक तरफ कोरोना और नए स्ट्रेन का खतरा है, तो वहीं दफ्तरों के लिए जो लोग घर से निकल रहे हैं उनको कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब आने वाले दिनों में बारिश के बाद मौसम का लिहाज कैसा रहेगा, दिल्ली NCR में ठंड कैसी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, आज बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें ज़रूर बढ़ाई है। और दूसरी तरफ जहां एक तरफ फॉग की से लोग परेशान हैं, तो वहीं विजिबिलिटी के कारण सड़कों की रफ्तार भी थम गई है। कुल मिलाकर ओवरऑल अगर आप स्थिति को समझें तो दिल्ली NCR में ठंड के मौसम के लिहाज से लोगों के लिए मुसीबत ही मुसीबत है। कैमरामैन बलदेव नेगी के साथ रवि श्रीवास्तव, JK24 न्यूज़ के लिए दिल्ली। किसान आंदोलन का आज 38वां दिन है और लगातार किसान प्रदर्शनरत हैं और ऐसे में लगातार
बारिश और ठंडक लगातार किसानों की समस्याएं बढ़ाती जा रही है, लेकिन तब भी किसान आंदोलनरत हैं और लगातार डटे हुए हैं। ऐसे में तमाम तरीके की समस्याओं का भी सामना उनको करना पड़ रहा है। लेकिन 4 तारीख को सरकार से एक अहम बातचीत होनी है और सरकार और किसान लगातार अब एक उम्मीद जगाए बैठे कि 4 तारीख को होने वाली बातचीत कहीं ना कहीं पर जो है वो सहूलियत प्रदान करेगी, कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है शांत होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सरकार से किसान अब उम्मीद जता रहे हैं। देखना यह है कि 4 तारीख को अब सरकार क्या फैसला चलाती है और किसानों का आंदोलन कब तक जारी रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ केशव मोहन मिश्रा, J24/7 न्यूज़, दिल्ली। पूरे दुनिया भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मामलात और कोरोना वायरस के मामलात थम तो रहे हैं, मगर साथ ही साथ अगर बात करें वैक्सीन के मामलात जो है वो अब दिखाई देने लगे हैं। जिस तरीके से पहले ब्रिटेन ने दावा या रूस ने दावा किया वैक्सीन को लेकर, अब इंडिया में भी वैक्सीन के साथ साथ ट्रायल रन शुरू हो गई है। और अब खबर ये भी आ रही है कि वादी कश्मीर के GMC यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर बात करें या कुछ हेल्थ प्राइमरी सेंटर्स में भी निषाद एरिया से खबरें आ रही है कि वहाँ पर ड्राई रन आज से शुरू होने जा रहा है। एक बड़ी खबर और खुशाइन खबर है। साथ ही साथ खबर ये भी है कि श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से मेयर के जानिब एक नोटिस भी जारी की गई थी पहले कि 1 तारीख से जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर चालान भी ठोके जाएंगे। और ये ड्राइव लगातार वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर में जारी है। हम देख रहे हैं कि लोगों के साथ साथ ड्राइवर साहिबान को भी रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है, चालान भी हो रहे हैं, मगर चालान से बात नहीं बनेगी। मन की शऊर पैदा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इंसान को शऊर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिरकार अभी भी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जब तक पूरी तरह से कारामद होती है तब तक हमें खुद ही 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर्स का। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, J24/7 न्यूज़, गुलिस्तान, कश्मीर।